तो साथियों, अभी कुछ दिनों पहले फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है जिसमें 10 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत गायब है। आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? आखिर हम क्या कर रहे हैं? कुछ अंदाजा भी है? उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटे छोटे देश जो कि दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों हम विज्ञानवाद को महत्व नहीं देते? आखिर क्यों अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? साथियों, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश 10 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल ही नहीं है। कैसे बनेगा विश्व गुरु? साथियों, ब्रिटेन की जनसंख्या लगभग 7 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश से भी छोटा, जिसने हम पर 78 साल पहले राज किया। इसका टॉप 10 शक्तिशाली देशों में 4वें पायदान पर है। दक्षिण कोरिया, जो कि पूरा बौद्ध देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है, वो भी 6वें पायदान पर है। फ्रांस, जिसकी जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ है। सऊदी अरब, जो मुस्लिम कंट्री है, जिसकी टोटल जनसंख्या लगभग 3.39 करोड़ है। ये देश 10 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल, उसकी जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। ये 10 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो रहा है। एक हम भारतीय क्या कर रहे हैं? बड़े शर्म की बात है। तो इसकी रैंकिंग के लिए 5 मुख्य पैमानों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नंबर 1, देश का नेता कितना विजनरी है, देश के लिए कितना वफादार है, वेल एजुकेट है, कितना शक्तिशाली है और इसकी साइंटिफिक थिंकिंग कैसी है। नंबर 2, आर्थिक प्रभाव। आप कितना धनी है, कितना देश के अंदर ग्रोथ है, देश ने कितना फैक्ट्री प्रोडक्शन कर अन्य देशों पर कब्जा किया है। नंबर 3, राजनीतिक प्रभाव कितना है। अब राजनीतिक प्रभाव कैसा है? देश के अंदर एक दूसरे में कमियां निकालने में लगे हैं। चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक मुद्दों को बनाकर देश की एकता को तोड़ने का काम किया जाता है। क्या इंडिया ऐसे ही 10 सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल होगा? कभी आपने सुना है कि फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में चिकित्सा देंगे, रोजगार देंगे, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करेंगे? ये ऐसा कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कैसा है? अब अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका ऐसा बज रहा है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका ने देश के लोगों को हथकड़ी और जंजीरों से बांधकर इस प्रकार अपने देश में फेंका है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कैसा है। नंबर 5, मजबूत सेना। सेना पर कोई सवाल नहीं है। हमारे देश की सेना तो बहुत मजबूत है, जान देकर भी बॉर्डर की रक्षा करती है। मर जाएंगे पर कभी हमारे सैनिक पीछे नहीं हटते। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम आगे किस में हैं? तो हम बताते हैं कि हम आगे किस में हैं। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये आरक्षण वाले हैं, हम मेरिटदारी हैं, हमारे तो इसमें विज्ञान, हमारे तो उसमें विज्ञान, बस हम इसी में आगे हैं। तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब सभी यूनाइटेड होंगे, एक होंगे। जिनको पिछले 1000 सालों से पढ़ाई और देश को रिप्रेजेंट करने से दूर रखा गया, उनको फ्री शिक्षा मिलेगी, उनको हर जगह भागीदारी मिलेगी, देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, सभी समान होंगे, सभी में समानता का भाव होगा और देश की जनता में विज्ञानवाद का भाव सर्वोपरि होगा, तभी देश तरक्की कर सकता। अन्यथा ऐसे ही हम पीछे फिसलते जा रहे हैं और जाते रहेंगे। अब आगे हम हंगर इंडेक्स में बात कर लें। साथियों, साल 2024 के 19वीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वें स्थान पर भारत है। साथियों, पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में भारत बद से बदतर हालत में है, जिसका स्कोर 27.3 है, जो भूख की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें श्रीलंका का 56वां, नेपाल का 68वां और बांग्लादेश का 84वां स्थान है, जो कि भारत से काफी आगे है। बच्चों में दुबलापन और बौनेपन का उच्च स्तर है। साथ ही देश की हालत ये है कि 80 से 85 करोड़ जनता को 5 किलो फ्री अनाज देना पड़ रहा है। ये एक समृद्ध देश की पहचान तो कतई नहीं हो सकती। वहीं पाकिस्तान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 109वें स्थान पर है, जिससे हमारे देश के अंदर बार बार तुलना करते दिख जाएंगे। अब आगे हम प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 159वें स्थान पर है, जबकि इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान 152वीं रैंक पर और श्रीलंका 150वें रैंक पर है। यह सूचकांक पत्रकारों की स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वतंत्र रूप से काम करने और रिपोर्ट करने की क्षमता के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।